अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इंसाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाया जा रहा है और इसके मनाने का मकसद ये है कि तकरीबन आज से 5 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको एक आर्टिकल के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया था। एक आर्टिकल 370 और 35A जो भारतीय आइन का हिस्सा है, उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर जो है भारत के ज़रिए तसल्लुत खुसूसी हैसियत दी गई है। ये उसको कुछ इजाफी चीज़ें दी गई हैं जिसके तहत वो रियासत जो है भारतीय आइन के अंडर नहीं आती। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बालाए ताक रखते हुए भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद जो खुसूसी हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की वो ख़त्म हो गई और उसके बाद जो बैरूनी दुनिया थी बिल्कुल खामोश रही। किसी ने कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भारत पर जोर नहीं दिया कि आपने ये गलत किया है। जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत था उसको ठेस पहुँचाई गई। इन 5 सालों के दरमियान भारतीय तशद्दुद था उसमें तेज़ी आ गई और तकरीबन 900 के करीब जो थे औरतों बच्चों समेत कश्मीरी शहीद कर दिए गए। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A क्या था, जिसकी वजह से जो मकबूजा कश्मीर है उसको एक खुसूसी हैसियत हासिल थी। नाज़रीन, आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह के साथ भारत ने साजबाज कर कश्मीर की वादी पर कब्ज़ा कर लिया और उस हवाले से एक मशरूत तौर पर उसके साथ माहदा ये किया गया कि हम एक आर्टिकल के ज़रिए जो कश्मीर को है उसे खुसूसी हैसियत देंगे। यानी कश्मीर पर जो है भारत का तसल्लुत तो होगा, लेकिन जो भारत का आइन है वो कश्मीर पर लागू नहीं होगा। इस हवाले से 17 अक्टूबर 1949 को भारत के आइन के अंदर आर्टिकल 370 और 35A शामिल किया गया। इस आर्टिकल के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी गई। जम्मू कश्मीर को अपना अलग आइन, अपना अलग परचम और अलग पार्लियामेंट बनाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर में दिफाई, मालियाती और जो जम्मू कश्मीर के मवासलाती और ख़ारजा मामलात हैं उसके अलावा भारत का कोई भी आइन जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस शिक के मुताबिक जो दीगर शहरी हैं भारत के, वो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जायदाद नहीं ख़रीद सकते, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट या कारोबार नहीं कर सकते। कश्मीरियों का पूरा हक़ होगा वो किसी भी जो दूसरे शहरी हैं भारतीय रियासत के उन पर कोई पाबंदी लगा सकें। इसके अलावा किसी भी किस्म की एमरजेंसी का ऐलान जो है वो भारत कश्मीर के अंदर नहीं कर सकता था। किसी मालियाती एमरजेंसी या किसी भी हालात में अपना जो है इजारादारी कायम नहीं कर सकता था। एक मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी। बहरहाल भारत ने हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए इस आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म कर दिया। इस खात्मे के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर थी वो बराह रास्त भारत के अंडर चली गई। अब इससे ख़दशा क्या पैदा हुआ? इससे ख़दशा ये पैदा हुआ कि जो वहाँ के जो हिंदू हैं, जो तंग नज़र हिंदू हैं, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी शहरियत ले सकते हैं, अपने कारोबार कायम कर सकते हैं। और कल को ये भी हो सकता है कि जिस तरह फ़लस्तीन में किया गया, उनको जबरी तौर पर बेदखल होने का कहा जा रहा है मुसलमानों को, इस तरह मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये कहा जाए कि वो रियासत छोड़ जाएँ और जो हिंदू होंगे, जो तशद्दुद हिंदू हैं, तंग नज़र हिंदू हैं, वो उनके लिए मसाइल खड़े करें। और ये बात यकीनी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगी रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए। इस मामले पर अभी तक तमाम बैरून दुनिया की खामोशी कायम है। ना अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में कुछ बोलती है, ना अमेरिका इस मामले में कोई दखलअंदाज़ी करता है, ना भारत पर जोर दिया जा रहा है कि इस स्टेटस को वापस दिया जाए, कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी जाए ताकि जो अवाम हैं वो अपने हक़ के लिए प्रॉपर आवाज़ उठा सकें और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। आया आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी है और पाकिस्तान में हर साल भारत की इस मज़लूम हरकत की मज़म्मत की जाती है और ये दुनिया को बावर कराने की कोशिश की जाती है कि इस तरह तवज्जो दें और जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनको हक़ दिलाने के लिए कोशिश की जाए।